दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज मामला है, आज खनन घोटाले में अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेज दिया है। अखिलेश यादव को 2016 के मामले में समन भेजा गया है। ये मामला तब है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2019 में ये केस रजिस्टर किया गया था। उसके बाद 5 साल तक ये इंक्वायरी ठप पड़ी रही, ना सीबीआई ने ध्यान दिया, ना किसी की निगाह गई। लेकिन अचानक आज सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन जारी कर दिया है। ये समन गवाह के रूप में दिया गया है कि अखिलेश यादव गवाही दे आकर कल सीबीआई के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो साफ दिखती है, राजनीति वजह, वो ये है कि 24 फरवरी को कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया और राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा लगातार साथ वो यात्रा में शामिल हुए और ना सिर्फ शामिल हुए, मोदी पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। 5 दिनों के भीतर, 5 दिनों के अंदर समन आ गया सीबीआई से और उस मामले में समन आया 5 साल से जहां इंक्वायरी नहीं हुई थी। अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बेरोजगार सरकार कहा, पूंजीपतियों की सरकार कहा और मोदी को बुरा लग गया क्योंकि अडानी को गाली दी गई थी। जी हां, अडानी को गाली मिली, इधर सीबीआई का समन जारी हो गया। और अखिलेश यादव ने उस दिन भारत जोड़ो यात्रा में एक अलग ही एग्रेशन दिखाया। एक संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पर कभी कभी चुप्पी साध जाते थे। लेकिन बीते भारत जोड़ो यात्रा में, जो यात्रा आगरे में हुई थी राहुल गांधी के साथ, वहां उन्होंने दिखा दिया कि वो एक नेशनल लीडर है और उन्होंने मास लीडर की तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। क्या गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या अखिलेश यादव गिरफ्तार हो जाएंगे? आपको बता दें कि यूपी के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव युवाओं में खासा लोकप्रिय है। समूचे उत्तर भारत में असर पड़ेगा अगर अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। एक कद्दावर नेता की गिरफ्तारी अगर कर देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो समूचे उत्तर भारत में एक तरफा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मोदी में अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आपको बता दें अखिलेश यादव जो मास लीडर, युवाओं के लीडर और विकास पुरुष जिन्हें कहा जाता है, नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि अखिलेश यादव को वो जेल में डाल दे। इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी में आज के दिन नहीं है, क्योंकि सिर पर चुनाव है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां उनका अच्छा वोट बैंक है जो नरेंद्र मोदी को घसीट कर गद्दी से नीचे उतारने की हिम्मत रखता है अगर उन्होंने अखिलेश यादव को सलाखों के पीछे डाल दिया। अब उनको बौखलाहट किस बात की है? जयंत चौधरी, हाँ, इंडिया अलायंस के जयंत चौधरी, उनको तोड़ लिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर आओ एनडीए में वापसी कराई। राजभर के आगे झुक गए ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कहा था कि एक नंबर का झुट्टल अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी उस राजभर के सामने भी झुक गए क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों का सवाल है और नारा देते हैं कि 80 साल। केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 जीतने जा रहे हैं, तो फिर जयंत के सामने झुकना क्यों? राजभर के सामने झुकना क्यों? और अखिलेश यादव को समन क्यों, अगर 80 ही उत्तर प्रदेश में पार होने जा रहा है? अब इसका निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, उस पर आते हैं। अखिलेश यादव को समन दिया गया है, वो परेशान करने के लिए दिया गया है कि ये बैठकें करना बंद कर दें, रैलियों में जाना बंद कर दें। लेकिन आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। वो मुलायम सिंह यादव जो कभी किसी से डरे नहीं, कभी किसी से के सामने झुके नहीं, उसी मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ये सीबीआई के समन से डरने वाले नहीं, सीबीआई के आगे झुकने वाले नहीं, क्योंकि ये अखिलेश यादव धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का पुत्र है।
हिम्मत नहीं है कि वो अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीबीआई, ईडी ये अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। बिहार में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। केवल समन देकर के इनकी रैलियों को ठप करना, इनकी मीटिंगों को ठप करना और चुनाव के सामने इनको 2 जगह लड़वाना, एक सीबीआई में लड़िए, एक चुनाव में लड़िए, ये कमजोर करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इससे एक बात समझ में आती है कि जो 80 पार का नारा दिया जा रहा है वो केवल एक सुगूफा छोड़ा है, क्योंकि अगर 80 हो रहा होता तो ये राजभर के सामने नहीं झुकते, अगर 80 हो रहा होता तो ये जयंत के सामने नहीं झुकते, अगर 80 हो रहा होता तो अखिलेश को ईडी का, सीबीआई का समन नहीं जाता। समन गया है, इसका मतलब यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, यूपी में कुछ खेला करने वाला है ये इंडिया, जिसको यूपी में कमजोर इंडिया कहा जा रहा है। जी नहीं, कड़ा मुकाबला होगा, मजबूत मुकाबला होगा, क्योंकि अखिलेश यादव को समन जारी हुआ है। अब यूपी का युवा, वही युवा जो पेपर लीक से परेशान है, वो विकास पुरुष को यो एक मुश्त वोट देने वाला है और बीजेपी की नींद और उत्तर प्रदेश में उड़ने वाली है। ये बहुत दिल से कह रहा हूं, क्योंकि इस बार अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। अखिलेश यादव को समन नहीं जारी हुआ था अभी तक सीबीआई, लेकिन अब समन जारी हुआ है तो अखिलेश यादव भी फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे। वो दिखा देंगे ये मोदी की सरकार को कि वो झुकने वाले हैं। दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी के सामने झुक जाएंगे या अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को उड़ा देंगे। नमस्कार।